उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि सड़क को बाधित न किया जाए। जो कोई भी इसे बाधित करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बयान पर उन्होंने कहा, उन्होंने सही बात कही है कि अगर बाहर से आए हुए लोग मिलते हैं तो उनको बाहर भोजन की व्यवस्था कराई जाए और न्यायालय में मामले में उलझाकर उन्हें यहाँ न रखा जाए। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, वे धीरे धीरे झटके देंगे। यह उनके कंट्रोल में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया है। जैसा कि राहुल गांधी ने बार बार कहा है, देश में हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इससे ध्यान हटाने के लिए वे नफरत का एजेंडा चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं महोबा गया था। एक दलित बच्ची के साथ 16 दिनों तक रेप किया गया। उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए। उसके गुप्तांगों को अपराधियों ने सिगरेट से जलाया। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भाजपा को नागवार गुजरी। एआई वीडियो के माध्यम से मुझ पर मुकदमा लगाया जा रहा है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, लेकिन उस दलित बच्चे को न्याय दीजिए। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। शाहजहांपुर में घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचे विधायक डॉक्टर वीर विक्रम सिंह। डीजल पेट्रोल बचाने की अपील के बाद घोड़े से पहुंचे बीजेपी विधायक ने ईंधन बचाने की अनोखी पहल की। कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। हरदोई में मंत्री नितिन अग्रवाल ने साधा निशाना, बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर निशाना साधा। जो लोग फेसबुक पर राजनीति करते हैं, अगर मां का दूध पिया तो मैदान में आओ, हमारे सामने चुनाव लड़कर दिखाओ। मुजफ्फरनगर में कॉकरोच पार्टी पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। युवाओं का रुझान कॉकरोच पार्टी की तरफ बढ़ा। दुखी लोग तेजी से कॉकरोच पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्रांति ज्यादा दिन दबाई नहीं जा सकती। रोजगार दो, युवाओं को काम पर लगाओ। जनता दुखी है और गुस्सा तेजी से बढ़ा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, सरकार को श्रमिकों के हित की चिंता। बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा। बाराबंकी में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान, बीएसपी जमीनी संघर्ष से दूर होती जा रही है। बीएसपी दलितों के मुद्दे पर खुलकर नहीं खड़ी होती। जौनपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, यूपी में जो पानी की टंकियां गिर रही, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गोंडा में करोड़ों के साइबर फ्रॉड का पुलिस द्वारा खुलासा। फ्रॉड करने वाले 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने खाते का 15 करोड़ किया फ्रीज। कब्जे से 347 पासबुक, 177 एटीएम बरामद। 22 आधार कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 9 पैन कार्ड बरामद। म्यूल अकाउंट से कई राज्यों से मंगाते थे पैसे। पुलिस जांच में 46 बैंक खातों की हुई पुष्टि। दर्जन भर राज्यों के लोगों को बनाया शिकार। योजना के लाभ का झांसा देकर खुलवाते खाते। रामपुर में आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका। अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड मामलों में सजा बढ़ी। आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल की गई। अब्दुल्ला आजम की सजा भी 10 साल की गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा, लगाया 5 लाख जुर्माना। उत्तर प्रदेश में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की टिप्पणी पर कहा, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप किस प्रकार से भाषा की मर्यादा लांघ रही है और यह उनके चरित्र को दर्शाता है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आने वाले चुनाव में जनता सबका जवाब देगी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को और कुछ आता है। वे बार बार हारते हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होती है, फिर भी उनमें अहंकार है। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर बात कही, वो बहुत शर्मनाक है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आज भाजपा के जनपद लखनऊ का प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, सरकार को इस बात का कोई कष्ट नहीं कि आम जनता त्रस्त है। 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो यह हर सेक्टर को प्रभावित करता है और इसकी सबसे बड़ी मार असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ती है।
भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, सड़कें पर्यावरण के लिए हैं, लोगों की सुविधा के लिए हैं और नमाज पढ़ने के लिए धार्मिक स्थल हैं। हमें धार्मिक स्थल का ही प्रयोग करना चाहिए और लोगों के लिए रुकावटें पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। पंजाब चुनाव की तैयारियों पर उन्होंने कहा, भाजपा पूरी मजबूती से लगी हुई है, हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं, भाजपा लोकतंत्र की प्रहरी की भूमिका अदा कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी को झालमुरी खिलाने वाले वेंडर को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने पर कहा, भारत और बंगाल इतना कमजोर नहीं है कि प्रधानमंत्री को झालमुरी खिलाने वाले दुकानदार के साथ हत्या जैसी कोई साजिश कर सके। हमारा देश सशक्त है, मजबूत है, किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी से पूछ लीजिए कि उनके यूपीए सरकार में लगभग 10% की महंगाई दर थी। ना उस समय युद्ध हुआ था, ना कुछ हुआ था। राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां 2022 के बाद तेल के दाम नहीं बढ़े थे। अमेरिका 44% तक दाम बढ़ा चुका था, भारत में 4% वृद्धि हुई है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, चुनाव में लोगों को कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, लगातार तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई। आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो की बड़ी बैठक, पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। एजेंडा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है किसी पार्टी से चुनावी गठबंधन को लेकर मायावती की पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेगी।